नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। विषय तो आपने देख ही लिया होगा, लिखा हुआ है टाइटल में। एक ऐसे विषय के साथ एक आध वीडियो मैंने पीछे ही बनाई है, हृदय रेखा से संबंधित। असल में होता क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कतें, समस्या वीडियो बनाना नहीं, वीडियो का सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट बहुत मेरे पास अभी उसका मैं अगर कहूँ हस्तरेखा से संबंधित, अभी मैंने 20% चीज़ें भी आपको नहीं बताई। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बतानी है, लेकिन टाइटल जो लिखना होता है वो सिरदर्दी का काम है। क्योंकि हस्तरेखा से मान लीजिए हृदय रेखा से संबंधित मान लीजिए 500 चीज़ें आपको मैंने बता दी है, एग्जाम्पल। अब वो 500 चीज़ें एक दिन में तो भेजी नहीं जा सकती, 6-7 चीज़ें एक दिन में भेजी, फिर कुछ समय बाद। लेकिन हर बार अगर हृदय रेखा की कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो उसमें हृदय रेखा लिखना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी, मेरे साथ नहीं, सभी चैनलों वालों के साथ होता होगा कि लिखने में दिक्कत होती है, क्या लिखा जाए उसमें टाइटल में। बहरहाल कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हर कार्यक्रम में कुछ अलग होता है, इसमें भी कुछ अलग है। हृदय रेखा से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हृदय रेखा अगर कहा जाए, जैसे हम लोग समझते हैं कि हार्ट हो गया, छाती हो गया, खून हो गया, केवल यही नहीं है, ये भी है, लेकिन केवल यही नहीं है। इससे बीमारियों का विचार करते हैं, इससे व्यक्ति के प्रेम का विचार करते हैं। हृदय रेखा पहले समझ लीजिए, ये वाली रेखा व्यक्ति के प्रेम का विचार करते हैं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, प्रेम विवाह से विवाह में बदलना चाह रहे हैं, क्या स्थितियां रहेंगी। स्वभाव का समझते हैं, क्या स्वभाव रहेगा। धन हानि से संबंधित चीजें देखी जाती है। शनि की 7.5 भी कहीं ना कहीं कितनी प्रभावी होगी आपके ऊपर, यह भी देखा जाता है। कई ऐसी चीजें हैं जो हृदय रेखा से संबंधित चीजों को देख के विचार किया जाता है। हृदय रेखा के जितनी पास में कोई रेखा है, चाहे वो मस्तिष्क रेखा हो, चाहे अन्य कोई रेखा हो, जितनी पास कोई रेखा आ जाए वो हृदय रेखा को कहीं ना कहीं दूषित करेगी, वो उसका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा। हृदय रेखा अगर टूटी है, हृदय रेखा पे किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा है तो भी अच्छा निकल आएगा। व्यक्ति के मन और स्वभाव को कहीं ना कहीं हृदय रेखा बताती, मन को भी और स्वभाव को। देखिए, कुछ चीजें तो मैं इसमें आपके ही प्रश्नों को लेके आया हूं, और कुछ चीजें हृदय रेखा से संबंधित जो मुझे लगा कि सबको बताना चाहिए। बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर देखेंगे तो हृदय रेखा जो है गुरु और शनि की तरफ गुरु और शनि के बीच में चली जाती है। शनि की उंगली गुरु की उंगली के बीच में अगर हृदय रेखा जाए, ऐसे लोगों को अपने वेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भार जिसे कहा जाता है, वेट, भार, अपने वेट का, भार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जातक अगर कहा जाए व्यवहारिक रूप से जो है बुद्धि का प्रबल होता है, किस तरीके से किसको मैनेजमेंट करना है, किसको मैनेज करना है, किसको खराब करना है, किसका अच्छा करना है, ये चीज़ें ऐसे लोगों को ज़्यादा पता होती हैं। ये गुरु के ऊपर जाएगा तो उसका फल अलग होगा। मैंने कहा कि शनि और गुरु की उंगली के बीच में या उससे थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ऐसे लोग भावुक या भावनाओं में नहीं बहते हैं। भावुक बहुत कम ही ऐसे देखे गए हैं, या भावनाएं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की नहीं होती हैं। किसी ने कुछ कहा जो है बहुत ज़्यादा सह नहीं पाते, बेहद स्वार्थी होते ऐसे लोग। धन की स्थितियां अगर कहा जाए सामान्य है, बहुत बड़े आदमी भी नहीं कहा जाएगा बन पाएंगे, लेकिन अच्छी मात्रा में धन जो है जीवन में कमा लेंगे। ऐसे लोग अगर कहें, कामुकता बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के अंतर्गत। कामुकता, प्रेम ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, और बहुत ज़्यादा प्रेम अगर कहा जाए होता भी नहीं ऐसे लोगों का। प्रेम अफेयर कम ही होता है तो चल नहीं पाता है। ऐसे लोगों को कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, कोई नहीं मूर्ख बना सकता ऐसे लोगों को, ये इसको भी दिखाता है। दूसरा प्रश्न आता है कि अगर हृदय रेखा शनि के पर्वत की तरफ जाए, हृदय रेखा शनि के पर्वत की तरफ जाए, एक सामान्य सी रेखा मिल जाती है। शिक्षा से संबंधित चीजों में यह व्यवधान डालता है, शिक्षा पढ़ाई से संबंधित चीजों में व्यवधान डालता है। जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, ससुराल में अपने स्वभाव को बदल के चलें, जिसके कारण ससुराल के सुखों में कमी होगी, ससुराल में तनाव उत्पन्न होगा आपके स्वभाव के कारण। अगर महिला है और ये रेखा जो है आपकी शनि के पास जा रही है, कमर का दर्द, जांघों में, कमर से लेके जांघ तक के बीच में समस्या को दिखाता है। कमर से लेके जांघ के बीच में, चाहे हार्मोनल दिक्कत हो, चाहे अन्य कोई दिक्कत हो, ये उसको भी दिखाता है।
हड़बड़ी में ऐसे लोग रहते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं ऐसे लोग, ये इसको भी दिखाता है। गुस्सैल स्वभाव, बेहद गुस्सैल, और ये गुस्से के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान होता है, ये इसको भी इंगित करता है। कई चीज़ें होती हैं इसमें। देखिए, इसमें अगर कहा जाए, दीप का साइन बिल्कुल खराब माना जाता है। दीप का साइन बिल्कुल खराब माना जाता है। जैसे दीप का साइन मान लीजिए, ये मैं बताऊंगा नहीं, बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, दीप का साइन खराब है। अगर जैसे ये दीप का साइन यहाँ पर बने इस टाइप में, ये अगर ये दीप का साइन यहाँ बन रहा है तो जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कमी आएगी। अगर दोनों हाथों में जो है सूर्य बुध की उंगली के नीचे बन रहा है, ऐसे में देखिए बहुत खराब माना गया है। कुल मिला के समझ लीजिए कि अगर इसमें से रेखा भी निकल रही है और दोनों हाथ में बन रहा है तो विवाह का सुख नहीं मिलेगा। और कहते नहीं है कि पुराने लोग कहा करते थे कि ग्रह बड़ी थी, डग गई तो बड़ी बात। ग्रह बड़ी थी मतलब संकट बहुत बड़ा था, अगर डग गया तो बहुत बड़ी चीज़ है कि डग जाए कैसे तैसे। कुल मिला के जीवन साथी जो भी होगा, अगर दोनों हाथ में है तो उसकी आयु का दोष होगा, ठीक है। आयु से संबंधित चीज़ों में ये कमी करता है। अगर गुरु के हिस्से में जाए, अगर ये गुरु के हिस्से में जाए और यहां पर अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिली हो, ठीक है, या मिल के लंबी चले, ये मिली लंबी चलने का मतलब हो गया ये दूरी से आए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद संकोची होगा, बहुत संकोच करेगा। बड़े बड़े काम ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं अपने डर और अपने संकोच के कारण। जो बड़े काम होते हैं, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो चाहे अन्य कोई काम हो, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर पाते हैं। दूसरों पे छोड़िए, अपने ऊपर ही नहीं भरोसा कर पाते कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कुछ समय के लिए अगर कहा जाए शुरुआती दौर में अच्छा कहलाएगा, सभी काम जो है कुछ समय के लिए पूरी तरीके से ऊर्जा से करते हैं, उसके बाद मन खंडित होता है, फिर धीरे धीरे जो है वो काम जो है खराब होने लगता है। अगर गुरु की उंगली के नीचे जो है ये रेखा आ रही है तो, अगर हाथ कड़ा है, अंगूठा भी कड़ा है, तो ये भावुकता और ये डर ये कम करेगा। अगर हाथ सख्त है और कड़ा है तो ये भावुकता और ये डर कम करेगा। एक अच्छी सी बात बता देता हूं, ये ट्रायंगल हो गया। अगर हृदय रेखा पे ट्रायंगल बन रहा है, अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग मतलब होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा अगर हृदय रेखा पे ट्रायंगल बन रहा है तो ये कहा जाएगा ये उत्तम कहा गया है। ऐसे व्यक्तियों के पास अपनी संपत्ति होती ही होती है, उसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉपर्टी अपनी होगी होगी। ऐसे लोग, ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग जब भी पैदा होते हैं तो अपने वंश को बढ़ाने वाले, कहीं ना कहीं बेहद भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। लेकिन सबसे बड़ी एक कमी कह लीजिए या इनका स्वभाव कह लीजिए, धन का बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं और अपने ऊपर धन नहीं खर्च करते हैं। बाल बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, इन पे खर्च कर रहे हैं, उन पे खर्च कर रहे हैं, वो एक अलग हो गया। लेकिन अपने ऊपर अगर कहा जाए तो धन का व्यय या धन जो है ऐसे लोग नहीं खर्च करते। ये भाग्य रेखा है और ये आपकी जो है हृदय रेखा है। भाग्य रेखा और हृदय रेखा, हृदय रेखा अगर कहा जाए निर्दोष है, निर्दोष मतलब किसी प्रकार का दाग धब्बा या टूटी फूटी नहीं है। और भाग्य रेखा पतली और महीन है, पतली और महीन अगर भाग्य रेखा है, और हृदय रेखा अगर कहा जाए निर्दोष है। ये निर्दोष का मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं तक भी जा सकती है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग साधु प्रवृत्ति के होते हैं, बेहद सरल और सामान्य जीवन जो है ऐसे लोग व्यतीत करते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। धन ऐसे लोगों के पास सामान्य अवस्था में रहता है, कहीं ना कहीं जीवन के अंतिम समय पे पूरी तरीके से मोह माया को छोड़ देते हैं। ये इसको भी दिखाता है। एक प्रश्न अक्सर ही आता है, ये प्रश्न अक्सर ही आता है, हृदय रेखा से एक रेखा गुरु की पर्वत, हृदय रेखा से एक रेखा अगर कहा जाए शनि की तरफ जाए, ऐसे में कहा जाएगा अनुशासन से चलने वाले ऐसे लोग होते हैं, अनुशासन से। लेकिन आलस को भी दिखाता है, क्योंकि शनि की तरफ जाना और गुरु की तरफ जाना थोड़ा सा आलसी स्वभाव को भी बनाता है।
धन के लिए सामान्य है, पैसे से संबंधित सामान्य है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, एक जो है बीच की स्थितियां जो है ये पैदा करता है। ऐसे लोग दूसरों की भलाई के चक्कर में, दूसरों के कामों के चक्कर में, दूसरों के लिए अपने धन का नुकसान कर देते हैं। ये इसको भी दिखाता है, अपने समय का, अपने धन का नुकसान कर देते हैं दूसरों की भलाई के कारण। मान लीजिए उन्होंने कर्ज दिया और कर्ज जो है एक भलाई के कारण दिया तो धन फंस गया। अगर ये रेखा जितनी लंबी होगी गुरु की तरफ जो जा रही है और जितनी मोटी हो या जितनी इस रेखा से जो है साफ होगी या मोटी होगी, उतना ही ये नुकसान को दिखाता है। अगर केवल शनि की तरफ जाती रेखा, इसका क्या मतलब? शनि की तरफ केवल रेखा जा रही है तो व्यक्ति घर से दूर जाके रहेगा, तय है, जिसे कहा जाता तय है। वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए समस्याओं को दिखाता है। वैवाहिक जीवन में एक समझौता ऐसे लोगों को करके चलना चाहिए। जीवन में अगर कहें सफल व्यवसायी ऐसे लोग बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखा, ये रेखा बहुत चौड़ी और बहुत मोटी ना हो, हल्की और पतली हो, अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं, बड़े स्तर के व्यवसायी बन सकते हैं। शनि सामान्य होगा तो ये बड़े स्तर तक लेके जाएगा, बहुत ज्यादा उठा होगा तो काफी ऊपर तक लेके जाएगा, उसके बाद गिरा देगा। सरकारी नौकरी का आप प्रयास कर रहे हैं, सरकारी तंत्र में, या बड़ी नौकरी, छोटी नौकरी की बात नहीं, सरकारी नौकरी जो है अगर आप बड़ी स्तर की प्रयास कर रहे हैं, अगर ये रेखा बन रही है तो ये सरकारी तंत्र से आपको कहीं ना कहीं लाभ देगी। दूसरों की कमियां ऐसे लोग बहुत निकालते हैं। ऐसे लोगों को कर्ज हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए और कर्ज हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। दोनों ही चीज़ें मैं कहूँगा। कुछ बिंदु मैंने बताए हृदय रेखा से संबंधित। आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, अन्य विषयों से संबंधित भी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।